तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू। इसी को लिखने का एक और तरीका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू, इसे कैसे पढ़ेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स। ऐसा लगता है ना कि जी 1, क्योंकि 1 और x ही तो है। नहीं बेटा, जब भी कोई टर्म प्लस में या माइनस में हो रही है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाला, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाला किया था ना उसका एफ का, तब तो हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, तब हम उनको अलग अलग करके डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ठीक हो गया ना। यही नहीं, मान लो मेरे पास होता डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, क्या लिख रहा हूं, ये डेरिवेटिव, या इसको fx करके भी लिख सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि x प्लस 1 का डेरिवेटिव करके ऊपर लिख दिया, x प्लस x माइनस 2 का नीचे लिख दिया। और बताता हूं, मान लो हमारे पास होता x साइन x, x साइन x, दो टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है। हम ये कभी नहीं कर सकते कि x का 1 साइन x का cos x, नहीं कर सकते। और देख लो, मान लो होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 का होल 4, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 5 की पावर 4। हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक्स क्यूब का अलग करें और एक्स माइनस 5 की पावर 4 का अलग करें। तो ये सारी चीजें अलग अलग है। और देख लो, मान लो मुझे डेरिवेटिव निकालना हो 5 अपॉन एक्स क्यूब, या डेरिवेटिव निकालना हो रूट एक्स, नहीं रूट एक्स का तो हो जाएगा, रूट एक्स का तो सीधा लिख सकते हो, रूट एक्स का मतलब अमन, रूट एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर हाफ। ध्यान करो, रूट एक्स का मतलब, इसमें दिख रहा है ना सही, ये दिख रहा है यहां तक, एक्स की पावर हाफ। और अगर एक्स की पावर हाफ है तो आपको पता है क्या करते हो, हाफ आगे ले लेते हो, एक्स की पावर में हाफ माइनस 1 करोगे, हाफ माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ। यानी अगर माइनस हाफ को नीचे ले जाओगे तो 1/2 रूट एक्स। फिर से समझ लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव था, रूट का मतलब पावर हाफ। ध्यान करो, जब तक डेरिवेटिव नहीं होगा तब तक आप डी अपॉन डी एक्स लगा के रखोगे। यहां तक डेरिवेटिव तो नहीं हुआ था, डेरिवेटिव इसके बाद हुआ है ना, तो हाफ आगे आ गया, अब डी अपॉन डी एक्स नहीं है, और एक्स की पावर जो भी थी उसमें -1 कर दिया, हाफ -1 यानी माइनस हाफ, और माइनस हाफ है तो डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हाफ, प्लस हाफ का मतलब रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 डिनोमिनेटर में रूट एक्स। लेकिन अगर मान लो यही डेरिवेटिव होता 1/√x, अब क्या करते? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमें करना है। तो बहुत ही आसान, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि कोई फंक्शन दे रखे, या
ऐसे कोई फंक्शन जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उस पोजीशन में दो रूल लगते हैं, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल। ठीक है, ध्यान आ गया? तो अब हम उन चीजों को देखते हैं ध्यान से। तो देखना, इसमें प्रॉपर देखना सर, उधर का नहीं दिख रहा था। चलो ठीक है। अब मैं एक एक करके इनको लेता हूं जो मैंने लिखा है। अब आप ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन, ये पहले वो दिख रहा है, 5 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्या न्यूमरेटर में एक्स की टर्म है क्या? नहीं है ना? पक्का? क्या डिनोमिनेटर में जो एक्स की टर्म है वो न्यूमरेटर में आ सकती है क्या? क्यों नहीं आ सकती? आप देखो, आप इसको लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x की पावर -3। क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? अगर ऐसा लिख सकते हो तो बताओ ये कोशेंट वाली पोजीशन, डिवाइड वाली पोजीशन में रहा क्या क्वेश्चन ये? अब इसको करने के लिए कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं? नियम क्या बताया था? पहले जो x की टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखना। d अपॉन dx तो नहीं लगाऊंगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूं? पहले -3 से। x की पावर कितनी लिखूं? -2 या -4? यानी आंसर हो गया -15x की पावर -2 नहीं, जो भी पावर है उसमें से -1 करना। ध्यान में आ गया? और देखो बड़ी मजेदार है ये, इसलिए जरा ध्यान से करना। 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स है तो x न्यूमरेटर में लिया, क्या हो जाएगा? x की पावर 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर बनी तो है इसलिए नहीं लिखा। लिख सकते हैं ना? अब ऐसे लिख सकते हैं तो डेरिवेटिव बता सकता है? बता। हाँ, पीछे मत देखा, बता सर। मैं हाँ सर, डेरिवेटिव होगा x की पावर -2। पहले पावर को आगे नहीं लेंगे तो सर नहीं, -x की पावर -2। हाँ, पहले -1 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर में एक और कम होगी, तब हो जाएगा इनटू x की पावर -2। तो -1 अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, वापस अगर पॉजिटिव साइड में ले जाएं तो -1 अपॉन x की पावर 2। ध्यान में आ गया सबको? पक्का? पर ये कब हुआ? जब कोई टर्म्स 1 अपॉन में थी, है ना? अब एक और चीज, मान लो हमारे पास fx है x इंटू साइन एक्स, दो टर्म मल्टीप्लाई हो, दो टर्म। आपको ध्यान होगा मल्टीप्लाई वाला एक और क्वेश्चन हमने किया था, और वो था fx इक्वल टू x -1 इंटू x प्लस x -2, शायद दोनों माइनस में थे। ये वाला किया था। ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो क्या हमने ऐसे के ऐसे अलग अलग तो नहीं किया हमने? पहले क्या किया था? पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया था, तभी तो हुआ ना? अगर नहीं करते और अगर वो प्रोडक्ट में रहता तो क्या लगाते? उसका पहले मैं नियम बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। दो फंक्शन हो u और v, मैं दो मान लेता हूं। यहां पर u कितना है? x। v कितना है? वहां u कितना है? x -1। और v कितना है? पक्का? तो ऐसे में जो दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, एक को u मान लो, दूसरे को v। पक्का? अब क्या करना? एक टर्म को, पहले एक टर्म को एज इट इज रखना, ऐसे कैसे उतार देना। मान लो हमने u ऐसे कैसे उतार दिया, और दूसरे का डेरिवेटिव कर देना।
दूसरे का डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ V दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस, अब दूसरे को एज इट इज रखो और पहले वाले का, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट रूल, गुणन रूल, गुणा करने का नियम, डेरिवेटिव में गुणा का नियम। अभी एक आध दो एग्जांपल और बता देता हूं, फिर जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां आप समझने के लिए x के पास u लिख सकते हो और sin x के पास। अब देखो f डैश x इक्वल टू, पता है ना, d अपॉन डी एक्स लगाओ या f डैश x लगाओ, बात तो एक ही है ना। पहला एक फंक्शन एज इट इज, एक का मतलब है किसी को भी पहले रख सकते हो, ध्यान करना, x एज इट इज, किसका डेरिवेटिव करना है? sin x आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ प्लस, अब क्या करूं? sin x एज इट इज लिखना और d अपॉन डी एक्स ऑफ x कर लो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, तो ऐसे कैसे x का डेरिवेटिव, तो इसका मतलब x cos x sin x का डेरिवेटिव आ गया x cos x प्लस sin x। आया कुछ कुछ समझ में? Yes sir। और बताता, और बता, ऊपर मिटा देते हैं। आपके पास fx है, मैंने वो लिखा तो था, क्या लिखा था? एक्स क्यूब और x माइनस 5 की पावर 4, मान लो ये, ठीक है ना। क्या करेंगे? पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, ध्यान है ना। और या फिर आप लोग को कर ही सकते हो जैसा आप लोगों ने पहले किया था, मैं उसको बताता हूं, लिख रखा है क्वेश्चन मैंने, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, वहां अगर मुझे उसका f डैश x निकालना हो तो पहला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, वेरी गुड, प्लस x माइनस 2, चलो इक्वल टू के बाद कौन बच्चा बोल सकता है? कोई बच्चा है जो इसका डेरिवेटिव कर सके? इसकी अगली लाइन में क्या लिखूं? कोई भी नहीं है हिम्मत वाला? हाँ, खड़ा हो, बोल। पहला एज इट इज, ये तो एज इट इज है ही, इसका डेरिवेटिव थोड़ी है, बोल, जोर से बोल, x माइनस 1, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव बता, तू बोल रहा है, खड़ा होकर, हाँ बोल, -2, कौन बता सकता है x माइनस 2 का डेरिवेटिव? हाँ बोल, 1, अरे x माइनस 2 है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का 0, क्योंकि माइनस 2 के साथ x नहीं है, इतना सिंपल है। इधर हाथ किसने खड़ा किया था? नहीं, पीछे पीछे खड़ा हो, हाँ, अगली लाइन बोल, प्लस x माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि x माइनस 1 में x का ही तो होना है, बैठो, फाइनली आ गया x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, यानी और आगे लिखे तो 2x माइनस, है ना आसान? पक्का? कॉपी करो जल्दी, बहुत जल्दी। और इसके बाद जो अगली है देख लेना उसमें, है ना। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है डिवाइड करने वाला नियम, उसे और सीख लो। दूसरा नियम कौन सा है? डिवाइड वाला। बेटा देखो सामने, देखो इधर, सुमन, अच्छा मैं वैसे लिख देता हूं फॉर्मूला में, d अपॉन डी एक्स ऑफ
u अपॉन v, ये कहलाएगा कोशेंट रूल। कोई टर्म्स न्यूमरेटर में है और कोई टर्म्स डिनोमिनेटर। अब क्या करना, ध्यान करना, जैसे 1 अपॉन एक्स था तो x ऊपर आ गया, नीचे x क्यूब था तो क्यूब ऊपर चला गया। लेकिन जब ऊपर नहीं आ सकता, जैसे मान लो हमारे पास था वो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, अब x प्लस 2 को ऊपर ले जाना कोई समझदारी तो नहीं है। या आपके पास होता x अपॉन साइन एक्स, अभी तो यही पोजीशन होती, साइन एक्स के ऊपर ले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, साइन एक्स की होल पावर माइनस 1 करना, अननेसेसरी की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी पोजीशन में जब कोशेंट फॉर्म में हो तो आसान क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है, बहुत आसान है। बस इसमें थोड़ा सा क्रम का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बीच में माइनस का साइन आता है। डिवाइड होने पर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रखना, डिनोमिनेटर एज इट इज रखना, जो भी डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर का डिफरेंस, यानी पहला हक न्यूमरेटर का है, डेरिवेटिव का। भाई जो ऊपर है उसका पहला हक है डिफरेंशिएशन होने का, नीचे वाला तब तक इंतजार करेगा, है ना। ऊपर वाला पहले डेरिवेटिव होगा, नीचे वाला इंतजार करेगा, इंतजार कर रहा है ना। यस सर। इसके बाद अब पहले वाला इंतजार कर लेगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में, इसलिए इसको एक फायदा हो जाएगा डिनोमिनेटर में का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं जो आपके बुक में है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, कौन बच्चा हिम्मत कर सकता है इक्वल टू के बाद मुझे बताने की, एक बच्चा कोई भी, हाँ बोल, शाबाश अनुराग, बोलो अनुराग, क्या लिखूं, शाबाश अनुराग, 3x माइनस 1, फिर d अपॉन डी एक्स, क्या लिखूं, बैठो अनुराग, बैठो अनुराग। अगला बच्चा, तू बता चुका है, तू बता चुका है, बस अमन, इसके बाद और हाथ खड़े करना। सर एक्स स्क्वायर माइनस आएगा, पहले साइन किसका आएगा, माइनस, माइनस। अब बोल, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, सर थोड़ा सा देखिए, ये लिख रहे, नहीं लिख रहा, बैठ जाओ। कोई और बच्चा बता सकता है अब क्या चीज और रह गई फॉर्मूला के हिसाब से, और किसी को नहीं पता, हाँ बोल, नाम क्या है, अक्षय बोलो, 3x अपॉन बोलो पहले, अपॉन 3x का बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब कोई और बच्चा बोल सकता है आगे, बोल, इसका डेरिवेटिव नहीं आता करना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आ रहा, हाँ बोल, पूरा बोल, 3x minus 1 3x माइनस 1 इंटू 2x। वेरी गुड, बैठ जा। क्या नहीं आ रहा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो करना है, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस, अब कौन बोलेगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसे बैठे हो, बहाने को आए हो, कुछ नहीं आना है तो बोलना भाई, क्यों रे, खड़ा हो, बोलो आगे। प्लस एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, कहाँ है माइनस दूसरा, हाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस कहाँ है, ये तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो। तुम सबको बोलना है क्या, उसे बोलने की हिम्मत तो करने दो उसे, बेटा 3x है माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव x, क्यों, x का तो 1 हो जाता है ना, 3 आगे आ गया, बैठो। देखो एक बात फिर समझो, घबराओ मत, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां हमें कोई चेंज नहीं करना, इसका डेरिवेटिव करना है, तो 3x, पहले 3x का, तो 3 अलग आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये बचेगा 3 माइनस 1, यहां पर x नहीं है,
तो इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मान लो 0 हो गया, होगा ही नहीं। अपॉन में ये एज इट इज। अब इनको प्रॉपर वे में लिखना, 2x को इसे इंटू करना, इंटू करके इसको ठीक अरेंज करके और ठीक प्रकार से लिख लेंगे। ध्यान आ जाएगा क्या सबको? कैसे लिखेंगे और समझ लो, गड़बड़ मत करना, इन्हें पहले माइनस मत करना, पढ़ चुके हो बोर्ड मास थ्योरम। पहले 2x इंटू होगा 6x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का, 3x से 3x कट सकता है? नहीं क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है। सर इसको सॉल्व नहीं करना, 3x माइनस 1 क्या करना? नहीं सर। क्यों करना? फायदा क्या है? हम क्यों गणित ज्यादा करना चाहते हैं इसको, कैलकुलेशन हमें क्यों करना है? ये देखो ना स्क्वायर का क्यों करना? ऐसे ही छोड़ो। बिल्कुल क्लियर है यस सर, सभी को? यस सर। एक और बताता हूं, एक और बताता हूं, और वो है आपके बुक का एग्जाम्पल है, और एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, जो एग्जाम में भी लगातार आता है, और वो है fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहां ध्यान करो, साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है क्या? नो सर। नहीं पढ़ा। ऐसे में हमें क्या करना, हम इसको चेंज करेंगे, किसमें? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसे तो लिख सकते हैं। यस सर। अभी तक डेरिवेटिव किया है क्या मैंने? नो सर। अभी तो नहीं किया। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू। साइन एक्स। अब करेंगे एफ डैश एक्स, पहला वाला एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ प्लस दूसरे वाला साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ पहले वाला साइन एक्स। अब ये मत कहना कि जी इसमें तो आपने पहले वाला, ये वही दूसरे वाला है, हो तो क्या हुआ, लिखना तो वैसे ही है। यस सर। हमने ये वाला साइन एक्स यहां उतारा, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये वाला यहां लिखा पहले वाले का यस सर। साइन एक्स इंटू इस साइन एक्स का cos डेरिवेटिव, x ये साइन एक्स एज इट इज। cos x। ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, जब दोनों सेम आ रहे हैं तो ट्वाइस 2 साइन एक्स। अगर ध्यान हो तो ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन 2x। किसकी आइडेंटिटी होती है ये? साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x cos x। कोई बात नहीं, आप इसे नहीं लिख पाओ पर यहां तक तो कर सकते हो, यहां तक करके छोड़ सकते हो। हाँ? बोलो बेटा, किसी भी बच्चे को यहां तक में कुछ भी ऐसा लगा हो कि जी ये प्रॉब्लम है या इसमें ये दिक्कत है, तो आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज आप अपने हिसाब से निकाल करके आप लोग करेंगे। इसके क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल सारे करना, और उसे करने के बाद अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नजर आए, रीडिंग भी कर सकते हो, है ना? हाँ, डरना मत बस, कुछ बच्चे डर जाते हैं ना, उससे गड़बड़ होती है। एक डर गए वो क्या कहते हैं, वो डर गया वो मर गया। ठीक है। यस सर।